afternoon, everyone. Good afternoon. Today we are gathered here for the celebration of New Year 2023 and to say goodbye the year 2022. आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 2022 साल को अलविदा कहने के लिए और 2023 का वेलकम करने के लिए। कौन सा ईयर आएगा अभी? 2023 आ जाएगा बेटा। आज लास्ट डे है 2022 का। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एजुकेशन कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक राजा था, वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है और रास्ते में ना जब वो जा रहे थे बेटा आंधी तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो वो अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है और जंगल में रास्ता भटक जाता है। अब उसको बहुत भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो वो जंगल में जब इधर उधर देख रहा था जाने के लिए रास्ता, उसे 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उन बच्चों के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरे को कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो बच्चे कहते हैं हाँ, हम ना अभी हमारे घर पास में ही है हमारा गांव, हम जाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। तो वो बच्चे जाते हैं, अपने अपने घर से कोई खाना लेके आता है, कोई दूध लेके आता है, कोई पानी लेके आता है और राजा को खिला देते हैं। तो राजा कहता है आप लोगों ने मेरे को खाना दिया, तो अब आपको जो चाहिए ना मैं आपको वही दूंगा, आप मांगो, आपको मेरे से क्या चाहिए। तो उनमें से ना एक बच्चा बोलता है कि ना आप ना मुझे इतना धन दो कि मैं अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे टॉयज खरीद सकूं। तो राजा कहता है ठीक है, मैं ना आपको इतना सारा धन दूंगा कि आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो फिर दूसरे वाले बच्चे की टर्न आती है, वो कहता है कि ना मुझे तो ना बड़ा सा बंगला चाहिए और गाड़ी चाहिए, आप मेरे को बड़ा सा बंगला गाड़ी दो। तो कहता है ठीक है। अब जब तीसरे बच्चे की टर्न आती है तो तीसरे वाला बच्चा कहता है कि मुझे तो ना धन चाहिए ना बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे ना पढ़ाई चाहिए, बस मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, वो मेरे को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो राजा कहता है ठीक है, जब तक आप जितना पढ़ना चाहोगे ना आपको हम उतना ही पढ़ाएंगे। तो जब कुछ साल बाद राजा, वो जो लड़का जिसने एजुकेशन मांगा था, पढ़ाई मांगी थी राजा से, वो तो पढ़ लिख कर बहुत अच्छा विद्वान बन जाता है और राजा के महल में मंत्री के पद पर उसको नियुक्त कर देते हैं, उसको राजा के महल में जॉब मिल जाती है। तो राजा को याद आता है उनकी बचपन की बातें कि जब वो 2 बच्चे और थे इसके साथ, तो वो कहता है कि ना आपके साथ आपके 2 फ्रेंड्स और थे, आप उनको भी बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो कहता है अपने फ्रेंड्स को कि ना आपको ना राजा ने अपने महल में भोजन के लिए बुलाया है, तो आप जरूर आना। तो वो दोनों उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो राजा उनसे पूछते हैं कि कई साल पहले मैं आपसे मिला था तो आपने मेरे से बहुत सारा धन मांगा था और दूसरे वाले बच्चे ने क्या मांगा था? बंगला और गाड़ी मांगा था। तो राजा उनसे पूछते हैं अब आप मेरे को बताइए कि आपके पास कितना पैसा है, आप खुश हैं? तो पहले वाला बच्चा कहता है कि नहीं, मेरा तो सारा धन खर्च हो गया और मैं फिर से वही गरीब हो गया। और दूसरे वाला बच्चा भी कहता है कि ना मेरा जो बंगला था वो भी बाढ़ आई तो वो भी बह गया उसमें। तो राजा उनको कहते हैं कि अब आपको समझ में आया कि एजुकेशन से बढ़कर कुछ नहीं है, आपने मेरे से धन मांगा, बंगला गाड़ी मांगा, तो वो सब तो खराब हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन जो आपका फ्रेंड है उसने मेरे से एजुकेशन मांगा था कि आप मेरे को पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ और ये पढ़ लिख कर आज मेरे महल में जॉब कर रहा है और आपकी वही स्थिति, आप बहुत बुरी स्थिति में हो। तो इसलिए एजुकेशन ऐसी चीज है जिसको ना तो कोई बांट सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है और ना एजुकेशन का भी खर्च हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, ना आपके पास पैसे की कमी होगी, ना आपके पास घर गाड़ी जो आपको चाहिए ना आप वो सारी चीजें परचेज कर सकते हो। तो आप सभी भी अपनी स्टडीज अच्छे से करोगे ना?